नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब जो आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, सर सीईटी आ गई है, क्या करें, करंट का क्या करें, हो गया आपका इलाज अच्छे से? अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जिसको अभी वो पीडीएफ नहीं मिली है वो पीडीएफ ले लेना। अभी बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन उस पीडीएफ में से सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। वो 1500 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। इस एग्जाम में आएंगे, आरएस वाले में आएंगे, ग्राम सेवक, पटवार, सभी एग्जाम में वो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। हमारी टीम ने आपके लिए सीईटी के एग्जाम को देखते हुए पिछले 8 महीने के करंट अफेयर में राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर के 1500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तैयार की है। उसकी क्लासेज भी मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें अपनी एक क्लास हो गई है और वो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल गई होगी। 2 दिन से हमने उसको इतना फैलाया कि वो हर स्टूडेंट के पास पहुंच गई है। अभी भी अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि सर मेरे पास अभी तक वो पीडीएफ नहीं पहुंची है, तो मैं आपको तुरंत मेरी टीम को बोलकर वो पीडीएफ भिजवा दूंगा, ठीक है। या हमारी टीम में से किसी से भी आप संपर्क कर लेना, इन्फ्यूजन नोट्स की टीम से बोलना सर वो 1500 प्लस जो आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार किए उसकी पीडीएफ भेजो, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीरियस होकर उस पीडीएफ को पढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है उसका। इसके अलावा आगामी 12 महीने के अंदर एग्जाम ही एग्जाम है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतने एग्जाम एक साथ घोषित हुए हैं, ठीक है। आपको प्रत्येक एग्जाम की डेट बताएं कि कब होगा एग्जाम। ग्राम सेवक का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम है। अब भी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो फिर उम्मीद भी छोड़ देना कि अभी हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी राजस्थान के अंदर, ठीक है। उसके लिए 12 महीने का करंट अफेयर पूछा जाएगा। एक चीज बार बार मैं आपको बोलता हूं, करंट अफेयर में से 99% क्वेश्चन है वो सूजस के सार में से आते हैं। इसीलिए प्रतिदिन जो मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके अंत में मैं आपको सूजस का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं। तो विशेष ध्यान रखना है, उस न्यूज़पेपर को पढ़ना है, इस क्लास को लेना है। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, वहां से मिल जाएगी। अदरवाइज ये जो नंबर है इस पर मैसेज कर देना, बोल देना सर वो जो राजस्थान करंट अफेयर की आपकी क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको डेली मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको भी जाके चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम चलाते हो तो infusion/notes नाम से जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर भी मैसेज कर देना, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको पीडीएफ भेज देगी। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? कल मैंने आपको मारवाड़ महोत्सव पढ़ाया था, मैंने बताया था जोधपुर के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। पढ़ाया था ना कल मैंने आपको 16 और 17 अक्टूबर को। उसी के आगे बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब होगा? आज के जो सूजस का न्यूज़पेपर था उसके अंदर इसके बारे में दे रखा था। तो 18 से 20 नवंबर के मध्य बूंदी महोत्सव होगा। इंपॉर्टेंट महोत्सव बता रहा हूँ, चाहे सीईटी के अंदर चाहे कोई से भी एग्जाम में। याद रखना एक या आधा क्वेश्चन, एक आधा तो कैसे पूछेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 और 5 अक्टूबर 2024 को मैंने आपको बताया था आबानेरी महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दौसा के अंदर। चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा के अंदर। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? दौसा के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके अलावा 75वां राज्य वन महोत्सव है, जो किसके तहत मनाया गया था इस बार? जो हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत मनाया गया था। कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2024 को मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था? दूदू के अंदर। दूदू क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। 2 फैक्ट याद कर लिए। तीसरा फैक्ट, जो ग्रीष्म महोत्सव कब मनाया गया था? 14 से 15 जून को मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था? माउंट आबू में मनाया गया। माउंट आबू कहां है? सिरोही जिले के अंदर है। इसके अलावा मैंने आपको एक योग महोत्सव बताया था, मैंने बताया भी था इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? उसके अंदर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। ये जो योग महोत्सव है उसका आयोजन किसने करवाया था? जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने करवाया था। इसके अलावा 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर के अंदर कौन सा महोत्सव हुआ था? मेवाड़ महोत्सव हुआ था। इसके अलावा 9 से 11 मार्च 2024 को शेखावाटी महोत्सव कहां पर हुआ था? लक्ष्मणगढ़ सीकर से हुआ था, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मणगढ़ वही गोविंद सिंह जी डोटासरा वाला, ठीक है। इसके अलावा 15 से 17 फरवरी 2024 को महाई महोत्सव का आयोजन हुआ था, वो कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा के अंदर हुआ था। ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? 12 से 14 फरवरी के मध्य बीकानेर में हुआ था। मरु महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? जैसलमेर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 22 से 24 फरवरी 2024 के मध्य हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद आपसे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इस बार कंपटीशन बहुत है, हर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है, ठीक है। आपको उनसे अच्छी कैसे होगी? उनसे अच्छी यही होगी कि आप करंट की चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, स्टैटिक्स जीके को अच्छे से पढ़ें, राजस्थान जीके और जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ ऐसे सब्जेक्ट इन पे अच्छी पकड़ बनाएं और इसके साथ ऐसी अप्रोच रखें पढ़ते टाइम। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उनमें से जो चीज़ आपको याद हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। जो याद नहीं हो रही है उसको तुरंत हाईलाइट कर लिया जाए कि ये अभी याद नहीं हुई है, इसको याद करना है, या उसको अलग से लिख कर अलग से उसके नोट्स बना लिए जाएं, ठीक है। तो सारी चीज़ें अंगुलियों पे याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे महोत्सव याद रख लेना, बूंदी वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये कल की ही घटना है
वैसे इंडिया करंट अफेयर में आनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जयपुर का रेलवे स्टेशन है, इसने ये खिताब हासिल किया, तो राजस्थान के अंदर ये पूछा जा सकता है, प्रत्येक 5 साल के बाद में ये होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन राजस्थान का पहला NSG-1 स्टेशन बना है? NSG-1 स्टेशन बना है। एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो NSG रेलवे स्टेशन क्या होता है, ये रेलवे स्टेशन होता है, किसी भी रेलवे स्टेशन की आय कितनी है उसके हिसाब से उसको NSG-1 से लेकर NSG-6 तक डिवाइड किया जाता है। NSG-1 से NSG-6 तक सभी रेलवे स्टेशन या कुछ जो रेलवे स्टेशन है उनको NSG-1 से NSG-6 की सरणी में दिया जाता है। वो सरणी डिसाइड होगी कि उस रेलवे स्टेशन की आय कितनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आय के आधार पर वर्गीकरण होता है, NSG वर्गीकरण होता है। ठीक है, और जिस हिसाब से आपको NSG रैंकिंग मिलती है उसी हिसाब से आपको सुविधाएं प्रदान की जाती है। यानी जिसका NSG-1 होगा उस रेलवे स्टेशन में अच्छी सुविधाएं होगी, जिसका NSG-6 होगा उसकी थोड़ी सुविधाएं कम होगी। ठीक है, हर 5 साल के बाद में इस रैंकिंग को जारी किया जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हर 5 साल के बाद में इसका पुनः वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, और आपको बताया जयपुर जो रेलवे स्टेशन है उसको NSG-1 रेलवे स्टेशन के अंदर रखा है। ठीक है, जयपुर रेलवे स्टेशन किसके अंडर आता है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंडर आता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या रखना है, इस बार जो वर्गीकरण हुआ था वो उसके अंदर 58 स्टेशन ऐसे थे जिनका प्रमोशन हुआ है। कितने? 58 स्टेशन जिनका क्या हुआ है, प्रमोशन हुआ है। उसके अंदर एक जयपुर रेलवे स्टेशन भी था। ये जयपुर रेलवे स्टेशन पिछली रैंकिंग के अंदर NSG-2 में था। NSG सेकंड में था, लेकिन इस बार की जो रैंकिंग आई है उसके अंदर वो NSG फर्स्ट के अंदर प्रमोट हो गया है। तो ध्यान रखना है, जयपुर का ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, NSG-1 से लेकर NSG-6 तक होता है, हर 5 साल बाद में इसका पुनः वर्गीकरण किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये भी भाई वैसे इंडिया करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन सर आप राजस्थान में क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये भी जो इसका आंसर है वो राजस्थान के अजमेर से संबंधित है। इसलिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2 वर्षों के लिए राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? सूफिया सूफी को बनाया है। ये सूफिया सूफी कहाँ की है? राजस्थान में अजमेर की है। ये खिलाड़ी है भाई। ठीक है, सूफिया सूफी को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूफिया सूफी के बारे में तो आप सब जानते ही हो, इससे पहले मैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में बता देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, इसने अगले 2 वर्षों के लिए सूफिया सूफी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजस्थान के अजमेर की है सूफिया। ये क्या काम करती है? ये अल्ट्रा डिस्टेंट धावक है। ठीक है, अल्ट्रा डिस्टेंट धावक है अजमेर की सूफिया। ठीक है, इसके पीछे कंपनी ने इनको ही क्यों बनाया? किसी एक्टर को बना देते, जुबा केसरी बना देते, इनको ही क्यों बनाया? तो कंपनी को इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के पीछे कंपनी का उद्देश्य था कि जो आमजन है उनमें हेल्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में 4थी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान के अंदर अभी 4थी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। कल ही इसका आयोजन शुरू हुआ था। तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये उदयपुर में हो रहा है। तो उदयपुर में राजस्थान की 4थी राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये 15 अक्टूबर से चल रही है। उदयपुर के फील्ड क्लब मैदान के अंदर ये हो रही है। इस आयोजन को करवा कौन रहा है? तो नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर कर रही है। कौन कौन कर रही है इनका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस संस्थान को ध्यान रखना, बाकी वो तो आप पकड़ ही लोगे। नारायण सेवा संस्थान और जो डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको DCCI बोलते हैं, ये दोनों मिलकर इस प्रतियोगिता को करवा रही है। ये 11 दिन चलने वाली प्रतियोगिता है, जिसमें टोटल 67 मैच खेले जाएंगे। 11 दिन में 67 मैच खेले जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। राजस्थान में 4थे क्रम की
चौथे क्रम की जो राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप है उसका आयोजन उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। उदयपुर के फील्ड क्लब मैदान के अंदर 15 अक्टूबर से इसका आयोजन शुरू हुआ है। 11 दिन तक चलने वाला है। 60 से टोटल मैच खेले जाएंगे। और इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो नारायण सेवा संस्थान और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई थी भाई राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता। ये एक फैक्ट याद रख लेना, कभी कभार पूछ लेता है, जिसके अंदर राजस्थान ने टोटल 4 पदक जीते थे। कितने? 4 पदक जीते थे राजस्थान ने। ठीक है, ये प्रतियोगिता थी वो सभी वर्गों की थी, सभी वर्गों की, यानी सब जूनियर वर्ग हो गया, जूनियर वर्ग हो गया, सीनियर पुरुष व महिला प्रतियोगिता हो गई। हिमाचल प्रदेश का जो नगरोटा भवन था उसके अंदर ये प्रतियोगिता 7 से 13 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 7 से 13 अक्टूबर तक नगरोटा भवन के अंदर। नगरोटा भवन कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वहां पर राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, आयोजित हुई थी, जिसके अंदर राजस्थान ने कितने? 4 पदक जीते थे। ये यहां तक तो सारी चीजें आपको कंप्लीट कवर हो गई होगी। ठीक है, इस प्रतियोगिता के अंदर 4 पदक थे, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक था और 1 कांस्य पदक था। ये याद रखना, 2 गोल्ड मेडल थे, 1 रजत पदक और 1 कांस्य। ठीक है, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड, 4 मेडल थे। इसके अंदर गोल्ड वाले पूछे जा सकते हैं, तो 2 जो गोल्ड मेडल थे इनको आप कहीं ना कहीं याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरचरण सिंह और हरिओम शर्मा। ठीक है, हरचरण सिंह और हरिओम शर्मा, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। बाकी राजस्थान ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। 17 से 13 अक्टूबर नागरोटा भवन हिमाचल प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीजें सारी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नैतिक मूल्यों की ज्योति बाल निबंध संग्रह का विमोचन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी आप जानते हो मदन दिलावर जी है, चलते ही उनका कुछ ना कुछ रील सामने आ ही जाता है, तो आप याद ही होगा। तो पुस्तक का नाम क्या है? नैतिक मूल्यों की ज्योति बाल निबंध संग्रह। ठीक है, ये ओम प्रकाश तंवर की पुस्तक है, जिसका विमोचन हुआ था। किसकी पुस्तक है ये? ओम प्रकाश तंवर की है। इसका 15 अक्टूबर को ही विमोचन हुआ था। शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री व पंचायती राज मंत्री, ये दोनों मंत्रालय इनके पास ही, मदन दिलावर जी, उन्होंने ओम प्रकाश जी तंवर के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है ये नैतिक मूल्यों की ज्योति बाल निबंध संग्रह, उसका विमोचन किया था। इसके अंदर है क्या? तो मोटा मोटी चीज यही है कि जल्दी उठो, जल्दी सो, ठीक है, बड़ों के पैर छुओ, ये जो नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में बताया गया है। छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रेरणादायी कहानियां इसके अंदर लिखी गई है। और ये पुस्तक है ओम प्रकाश जी तंवर की, जिसका विमोचन हुआ था, मदन दिलावर जी ने किया था। अब चलते हैं भाई सूजस के सार पे। बोलता हूं मैं सूजस इंपॉर्टेंट है और पढ़ाता भी हूं। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई और आधारभूत रख रखाव के लिए अभियान चलेगा। अभी इस अभियान का कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अभियान चलेगा। प्रदेश भर के सभी चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई व आधारभूत रखरखाव में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। सभी संस्थाओं को मिशन मोड पर 30 अक्टूबर तक निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वच्छता, अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी व मेंटेनेंस सुनिश्चित करना होगा। तो ये 30 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। इसका अभी तक कोई फिक्स भी नामकरण नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के अंदर चल रहा है। चिकित्सा संस्थानों में साफ सफाई के लिए, आधारभूत रखरखाव के लिए एक अभियान चल रहा है। बूंदी महोत्सव 2024 मैंने बताया था, और ये सुजस में भी आया था। 18 से 20 नवंबर को ये आयोजित होगा। ठीक है, जिले में आगामी 18 से 20 नवंबर को आयोजित होने वाले बूंदी महोत्सव 2024 के आयोजन को लेकर जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में जिला कलेक्टर की श्री अक्षय गोदारा की अध्यक्षता के अंदर हुई थी। तो ये बोल वचन की बात है, याद आप वो डेट रखना। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, खान और पेट्रोलियम सेक्टर का प्री समिट 8 नवंबर को होगा। भाई ये डेट याद रखना, 8 नवंबर को क्या होगा? खान और पेट्रोलियम सेक्टर का प्री समिट मीट होगा 8 नवंबर को। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक MOU होंगे उसके अंदर। अभी आपको पता है दिसंबर के अंदर जो प्रोग्राम होना है उसके लिए प्री मीटिंग चल रही है। उसके अंदर खान और पेट्रोलियम सेक्टर का प्री समिट कब होगा? 8 नवंबर को होगा। ठीक है, तो ये सब डाटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक ये फाइनल नहीं हो जाते। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बेहतरीन प्रबंधन के निर्देश दिए। तो वर्तमान में ध्यान रखना है, जल संसाधन मंत्री कौन है? श्री सुरेश सिंह रावत जी हैं। और ये श्री पुष्कर पशु मेले के लिए है। पुष्कर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? अजमेर पुष्कर के अंदर आयोजित होता है। ठीक है, तो उस पशु मेले के लिए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत ने बोला कि बेहतरीन प्रबंधन करना है उसके अंदर। ठीक है, इसके लिए श्री
पुष्कर पशु मेला 2024 की तैयारियों के संबंध में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने मंगलवार को अजमेर जिले में आरटीडीसी होटल सरोवर में बैठक कर बेहतरीन प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये चीज़ें होगी। ये पुष्कर का मेला कब होता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को होता है। आपको अच्छे से पता है, नहीं पता तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये था आज का अपना करंट अफेयर 17 अक्टूबर का। कब का? 17 अक्टूबर का था। डेली करंट अफेयर की क्लास आती है राजस्थान करंट अफेयर की, जिसमें अपन सूजस का सार भी पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो अभी लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगामी एक साल बाद में आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद आप चले जाना। हमें कोई उसका दुख नहीं होगा कि हमें आपने यहाँ से तैयारी की और आप छोड़ के चले गए, कोई दुख नहीं होगा किसी भी प्रकार का। 1 साल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली जो करंट अफेयर की क्लास आती है उसको सीरियस होकर देख लिया करो, और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, मिल जाएंगे। ये अपना वादा है आपसे। ठीक है, इसके अलावा पढ़ते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।